नमस्कार दोस्तों, भारत की सारी मर्दानगी टेस्ट करने वाली लैबों को अब तुरंत तत्काल बंद कर देना चाहिए। यह अमृत काल में ही संभव हो पाया है कि एक सांसद मनोज तिवारी दूसरे सांसदों को देखकर बता सकते हैं कि कौन मर्द है और कौन कौन नामर्द। जैसे बागेश्वर वाले बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को देखकर मर्द और नामर्द की पहचान कर लेते हैं। मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को पूरे कॉन्फिडेंस से नामर्द कह रहे हैं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं, जो चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि संसद में नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ बोले, वो देश को बताएं कि मणिपुर क्यों जल रहा है। जब नरेंद्र मोदी इतना बोलते हैं तो फिर संसद में क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी संसद से बाहर मणिपुर पर बोलकर चले गए। जब हजारों करोड़ रुपए खर्च कर कर संसद बनवाई है तो फिर नई संसद में मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कहता है कि हमें सांसदों से चर्चा ही नहीं करनी है, हम देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, नियति देखिए कि जब लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं तब प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब इतना बोलते ही हैं तो मणिपुर पर बोल देंगे तो क्या चला जाएगा? प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की संसद बनाकर संसद से भाग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य मणिपुर पर नहीं बोल पा रहे, लेकिन इंसानियत की बलि चढ़ता देख ब्रिटेन की संसद भारत के मणिपुर पर चर्चा कर रही है। ब्रिटेन की संसद चिंतित है कि कैसे मणिपुर को हिंसा से बचाया जाए। ब्रिटेन की संसद में कहा गया कि ब्रिटानी संसद में बोलते हुए फियोना ब्रूस ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में सैकड़ों चर्च जला दिए गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश है। चलिए, ब्रिटेन वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि मणिपुर में ईसाई परेशान हैं, लेकिन मोदी इसलिए भी नहीं परेशान है कि मणिपुर में आदिवासी और दलितों के घर जल रहे हैं। वही दलित जिनके पैर मोदी जी धोते हैं और वही आदिवासी जिनके पैर शिवराज सिंह चौहान धोते हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए भी नहीं परेशान है कि मणिपुर में स्कूल कॉलेज सब बंद है, इंटरनेट बंद है। इसलिए भी नहीं परेशान है भाई कि जिन 125 करोड़ भारतवासियों की माला वो हर मंच से जपते हैं, मणिपुर के लोग भी उसी 125 करोड़ भारतवासियों में ही आते हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि अगर राज्य में एक पत्ता भी हिलता है ना तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता है, लेकिन अमृत काल का राजा सिर्फ अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदार है। विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए। जब कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब रेलवे पर रेल मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब किसानों पर कृषि मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब आकाशीय मंत्रालय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब उड़ान मंत्रालय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब बच्चों की परीक्षा पर शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब देश की सुरक्षा पर रक्षा मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो फिर मणिपुर तो देश का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं भाई। मणिपुर पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री को मणिपुर से इतना डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों के बारे में कहा कि इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं, जो चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। इन नामर्दों को मतलब विपक्ष के प्रदर्शन वाले सांसदों को। शिलाजीत एक अरसे से अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए तरस रही है। अब जब अमृत काल में सांसद मनोज तिवारी ने दूर से ही देखकर बता दिया है कि मर्द और नामर्द में अंतर क्या होता है, तो फिर अब शिलाजीत को भी हो सकता है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल जाए, क्योंकि इससे शिलाजीत की बिकवाली में तेजी भी आएगी। नामर्द लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सकता है। अब पोटेंशियल एक बीमारी है, मनोज तिवारी के अथक प्रयासों से इसे समाज से दूर किया जा सकता है। कौन जाने, जैसे बागेश्वर वाले बाबा मन की बात जानने की शक्ति रखते हैं, वैसे मनोज तिवारी में भी नामर्द पहचानने की कोई शक्ति हो सकता है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि मनोज तिवारी की शक्तियों का सदुपयोग करे और इससे देश के लिए कुछ अच्छा करे। मनोज तिवारी को संसद की गरिमा और भोजपुरी सिनेमा में अंतर ही नहीं मालूम है। उनको ये नहीं मालूम कि बेबी बियर पी के कहीं भी छम छम नहीं कर सकती। उनको नहीं मालूम कि मेक इन इंडिया का प्रचार कितना भी हो जाए, लेकिन लहंगा रिमोट से उठाना मर्यादा नहीं है। उसी तरह से एक सांसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो किसी को नामर्द नहीं कह सकता। संसदीय मर्यादाएं इसकी इजाजत नहीं देती, हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बार बार कहूंगी क्योंकि आप भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। चलते हैं, राम राम,